हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज एक ब्यूटीफुल सी सैटरडे मॉर्निंग है। सुबह के 7:30 बजे हैं अभी। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैकयार्ड में खड़ी हुई थी। मौसम अच्छा है और हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी। पुष्पेंद्र किचन में ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सैटरडेज़ को यूजुअली पुष्पेंद्र कुछ ना कुछ बनाते हैं ब्रेकफास्ट में, और ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वो ट्राई करते हैं कि ज़रूर बनाएं कुछ ना कुछ। तो यहाँ चाय बनने के लिए रख दी है पुष्पेंद्र ने, और साथ में एग का कुछ बना रहे हैं। तो यहाँ पर अनियन है जो उसको हल्का सा सॉटे करके फ्राई कर रहे हैं, और मम्मी से बात कर रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ से। तो काम करते हुए बात भी हो रही है। सो गाइज़, ये रेडी हो गया है हमारा सैटरडे का ब्रेकफास्ट। बहुत ही सिंपल सी एग भुर्जी है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर और अनियन और थोड़ा सा ऑयल, ये सब यूज़ हुआ है, और ऑब्वियसली एग्स। तो देखिए काफ़ी अच्छे से बन गई है। और सिया और भूमि के लिए प्लेन ऑमलेट बना रहे हैं। थोड़ा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और एग को अच्छे से विस्क करके उसमें ऐड कर दिया है, और काफ़ी अच्छी फ्लफ़ी सी ऑमलेट बन जाती है। तो इस तरह से हमारा सैटरडे का जो ब्रेकफास्ट है रेडी हो गया है। और यूजुअली हम लोग सैटरडेज़ को फिर ब्रेकफास्ट करते हैं घर पे, या कहीं भी बात वगैरह करनी होती है तो वो भी करते हैं। तो चाय भी अच्छे से खौल गई है। सो ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है, और चाय भी मैं छान लेती हूँ, फिर हम लोग आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। सो गाइज़, दिस इज़ रेडी। एंड मैं आप लोगों से वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मेरी जो फाइज़र की सेकेंड डोज़ है वो मुझे लग चुकी है। तो वो 11th ऑफ मई को मुझे लगी है, और मैं शाम के टाइम में अराउंड 3:30 के आसपास अपनी डोज़ लेने के लिए गई थी। तो मेरी सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स हैं कुछ, उन्होंने मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि गौरा तुम अपना कुछ खाना वाना बना के जाना, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं अपना डिनर वगैरह सब बना के आई थी, और उसके बाद मुझे यहाँ पर डोज़ जो है वो लग गई। सो गाइज़, वैक्सीन लगवाने के बाद जब मैं घर वापस आ गई तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन 6 आवर्स आफ्टर द वैक्सीनेशन तो रात को ही मुझे कुछ कुछ सिम्टम्स फ़ील होना स्टार्ट हुए। जैसे मुझे काफ़ी ठंड लगने लगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस, जॉइंट्स में पेन, हेडेक और थोड़ा टेम्परेचर भी था। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं जगी तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी, टेम्परेचर, और कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी मैं घर का। तो मुझे लग रहा था कि ऐसे एकदम मैं बीमार सी हो गई हूँ। और पुष्पेंद्र ने ब्रेकफास्ट बनाया। लंच उन्होंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि ऑफिस का कुछ काम देखना था, और डिनर भी फिर पुष्पेंद्र ने ही बनाया। तो पूरे दिन मैं कुछ काम नहीं कर पाई, और बच्चों को भी इंगेज करके रखना था। तो मैंने बाहर वाले रूम में ही अपना बिस्तर लगा लिया था। मैं रेस्ट भी कर रही थी और इन लोगों को इंगेज भी कर रही थी। तो एज अ मदर ऑफ़ 2 किड्स, अगर बच्चे छोटे हैं तो अगर खुद की तबीयत ख़राब हो जाए तो बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है बच्चों को इंगेज करके रखना, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ आता कि मदर की तबीयत ख़राब है या क्या है। और ये वीडियोस जो हैं, ये कुछ 1-2 वीडियोस सिया ने ली थी, कुछ मैंने आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो ये सारे सिम्टम्स मुझे 24 आवर्स तक रहे, और धीरे धीरे फिर मेरी तबीयत मुझे बेटर फील होने लगी। तो ये जो वैक्सीन है उसी के सिम्टम्स थे। मुझे बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स जो हैं वो फ़ील हुए, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं मैं कोविड इन्फेक्ट तो नहीं हो गई हूँ, कहीं से एकदम से ऐसे सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। बट पुष्पेंद्र ने मुझे समझाया कि नहीं, ये वैक्सीन की वजह से ही है। एंड गाइज, 24 आवर्स बाद आई वॉज परफेक्टली फ़ाइन, और नेक्स्ट डे मुझे एकदम अच्छा फील हो रहा था और कोई भी परेशानी नहीं थी। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो प्लीज़ अपनी तैयारी या फिर अपनी कुछ मील प्लानिंग प्रिपरेशन करके रखें, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है अगर हमारी बॉडी वैक्सीन के साथ कैसे बिहेव कर रही है, कैसे नहीं। हर किसी की बॉडी में अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। सो गेटिंग बैक टू द प्रेजेंट व्लॉग, तो ये मैंने चीरियोज़ बॉक्स में रीफ़िल कर दिए हैं। एक बड़ा सा डब्बा है इसमें, और ये काफ़ी सही रहते हैं एज अ स्नैक्स, या फिर कभी कभी बच्चों को हल्की फुल्की भूख हो तब भी दे सकते हैं। एंड न्यूट्रिशियस भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जंक फूड है। ऑल्सो मूविंग ऑन, पुष्पेंद्र बोल रहे थे कि मैं ग्रोसरी ले लेता हूँ, तो तुम मुझे लिख के दे दो क्या क्या मंगाना है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है,
और पहले ये था कि हम लोग भी जाएं, बट क्या करेंगे जाके, मैं अपना घर का काम ही देखती हूँ, बच्चों को नहलाना, घर का लंच वगैरह बनाना। तो अराउंड अभी सुबह के अराउंड 9:30-10 बजे होंगे आई थिंक सो। और पुष्पेंद्र जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने के लिए। और जब पुष्पेंद्र जाते हैं तो ये दोनों खिड़की के पास खड़ी हो जाती हैं, और जब तक जाते नहीं हैं तब तक बाय वाय करती रहती हैं यहाँ पे। और सिया और भूमि दोनों खेल रही हैं, तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। प्रीवियस डे मैंने थोड़ा स्पिनच जो है उसे ब्लांच करके रख लिया था, और इस तरीके से मैंने एक बॉक्स में डाल दिया था। पनीर के क्यूब्स मैंने कट करके सोक कर दिए हैं थोड़ी देर पानी में, और बिस्तर वगैरह सेट कर दिया है। और इसके बाद फिर मैं पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। उसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बहुत बार की हुई है, तो बस ऐसे जल्दी से 1-2 स्टेप्स हैं वो दिखा देती हूँ। मेरी मसालदानी जो है ये काफ़ी गंदी सी हो रही थी, तो मैंने इसको साफ़ करके इसमें पेपर टॉवल लगाई है। और जब तक चॉपर की हेल्प करते हुए मैं पालक पनीर की सब्ज़ी जो है बहुत ही जल्दी बना रही हूँ। मसालदानी के बेस में सारा मसाला बच गया है, तो इसे मैं किसी सब्ज़ी या तड़के में यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद मैंने रीफ़िल कर दिए हैं ये सारे जो छोटे छोटे कटोरीज़ हैं मसालदानी की। तो ये डब्बा भी हमारा रेडी हो गया है फॉर द कमिंग वीक, और साथ में सब्ज़ी भी बन रही है। सो गाइस, पुष्पेंद्र ग्रॉसरी लेके वापस आ गए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ इंडियन वीकली ग्रॉसरी हॉल जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो एक बड़ा बैग पटैटोज़ का है और एक बड़ा बैग अनियन का है। जो छोटी वाली अनियंस हैं वो अच्छी नहीं थी, तो बड़ा बैग ले आए हैं। और क्रिकलैंड प्रीमियम टावल्स का एक बड़ा पैकेट है कॉस्को से। इसके अलावा वेजिटेबल्स में है टमाटर, शिमला मिर्च है, और साथ में है ये बैंगन। इसके अलावा वी हैव क्रिकलैंड ऑर्गेनिक होल कैश्यूज़ अनसॉल्टेड, और ये क्रिकलैंड एडल्ट मल्टीविटामिन गमीज़ हैं जो पुष्पेंद्र अपने लिए लेकर आए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिस मैक्स क्लीन ब्रशेज़ फ्रॉम कॉस्को, और ये बड़े वाले होल मिल्क के डब्बे हैं 2, एंड बच्चों के लिए ऑर्गेनिक मिल्क है, बनानास हैं एंड वाटरमेलन है। एंड ये पत्ता गोभी है एक, और आम है कच्चा, लौकी है, एंड इसके अलावा है ये बीटरूट, एंड ये अचार है मैंगो पिकल आवाकाया, एंड वी हैव लेमन। और इसके अलावा ये स्वीट एंड सॉल्टी स्वाद कन्फेक्शनरी का एक पैकेट है, एंड एक कॉलीफ्लावर है। एंड कॉलीफ्लावर के अलावा लेट मी शो यू, हाँ यहाँ पे ये अरबी है, एंड गरम मसाला पाउडर है स्वाद का, और हरी मिर्च हैं खूब सारी, एंड देन फूल मखाना है, और ये वाली नमकीन है जिसे डीप फ्राई कर सकते हैं वंस इन अ वाइल। और ये पोहा का थिक पोहा का पैकेट है, मिंट लीव्स का एक पैकेट है, और इसके अलावा एक पैकेट जो है ये है पीनट्स का स्वाद का जंबो पीनट्स पैकेट, एंड मेलोडी चॉकलेटी फ्रॉम पार्ले, एंड करी लीव्स का एक पैकेट है, और एक नारियल है, एंड एक और आई थिंक ये कन्फेक्शनरी ये है कुछ, और टाटा टी गोल्ड का एक पैकेट है, और बटर है, एंड देन प्रियम्स का डोसा बैटर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्वीट पोटैटोज़ यहाँ पर, और फ्रोज़न सेक्शन में है ये ग्रीन पीस का एक पैकेट, एंड इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चीज़ें और हैं। ये बूंदी का पैकेट है ये, तो ये रायते वगैरह में ऐड करने के लिए, और ये संतरा कैंडी है, ऑरेंज कैंडी मैं बैग में डालती हूँ जैसे सिया को कभी वॉमिट फील होती है कार में। अपार्ट फ्रॉम दैट तुअर दाल है ये वाली पैकेट एक, और 1 या 2 बंडल ये हरे धनिए के हैं। सो गाइज़, ये सारी ग्रॉसरी है इंडियन स्टोर पटेल स्टोर से एंड कॉस्को से। एंड ये मैं दिखाने के बाद लगाऊंगी अपनी अपनी जगह पे। हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, तो मैं लंच जो है वो सर्व कर देती हूँ। रोटियां सेक ली हैं और घी लगा दिया है रोटियों के ऊपर, और जो भी चीज़ें हैं उनकी प्लेसेस पे रख दी हैं। सो दिस इज़ आवर लंच फॉर द डे गाइस, एंड सिंपल सा लंच है येट डिलीशियस। सो गाइज़, अभी सैटरडे इवनिंग हो गई है और बहुत ही अच्छा सा वेदर है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है बाहर। तो व्लॉग को एंड करने से पहले चलिए चाय और स्नैक्स और दिखा देती हूँ आज का आपको। तो चाय बन रही है, और ये ऑर्गेनिक हमस ये कॉस्को से लिया है।
रोस्टेड बेल पेपर्स के साथ। तो इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ये वाली जो चिप्स हैं स्टेसीज़ की बेक्ड पीटा चिप्स हैं, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रंची होती हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी। तो आपको ये कॉस्को में मिल जाएंगी दोनों चीज़ें, एंड बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है एज अ स्नैक ट्राई करने के लिए। और बेक्ड ऑप्शन है तो हेल्दी भी है, ऐसा नहीं है कि डीप फ्राइड है। सो इस तरीके से हमारी सैटरडे इवनिंग जो है वो जा रही है। हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, बच्चों को भी कुछ कुछ स्नैक्स मैंने दे दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ।